नमस्कार, आईटी एजुकेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मवीर और आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर रेट फंक्शन का किस प्रकार से यूज किया जाता है, नंबर ऑफ पीरियड फंक्शन जो है NPER उसका किस तरीके से यूज किया जाता है और जो मोड फंक्शन है उसका किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो रेट फंक्शन का यूज जो ब्याज की दर है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला इक्वल रेट और इसके नीचे आ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, PMT और PV। यानी ये तीन चीज़ें हमारे को पता हों लेकिन दर पता नहीं हो। तो यदि ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है तो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ पीरियड यानी टोटल किस्तों की संख्या आपकी कितनी है, हमारे को बता दिया गया। टोटल किस्तों की संख्या आपकी ये है 5 साल गुणा 12, ये टोटल किस्त होगी। यानी मंथली जमा करवा रहे हैं हम किस्त, तो 5 साल में जमा करवा रहे हैं तो 12 से गुणा होगा तो 12 पंजू 60, यानी 60 आपकी टोटल किस्तें हो गई। अब ये पूछ रहा है PMT कितने की है और किस्त कितने की है। तो किस्त हम बता देते हैं इसको कि 11,507 रुपये 19 पैसे की किस्त है। ये लो किस्त बता दिए अपन ने। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी मूलधन आपका क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख की क्या कार थी और 2 लाख हमने डाउन पेमेंट कर दिया, बच गया 4 लाख, वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे 6 लाख माइनस 2 लाख और ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखो 2% ब्याज की दर, यानी सालाना ईयरली 24% ब्याज की दर यहाँ पे आ रही है। और हम इंस्टॉलमेंट जो जमा करवा रहे हैं वो मंथली है। तो मंथली जब इंस्टॉलमेंट आप जमा करवा रहे हो तो ब्याज 12 से भाग हो गया, तो पर मंथ ब्याज कितना देना पड़ रहा है हमारे को, 2% देना पड़ रहा है। ये रेट फंक्शन के द्वारा हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब इसी तरह से नंबर ऑफ पीरियड, यदि हमें टोटल किस्तों की संख्या ज्ञात करनी हो और टोटल किस्तों की संख्या हमें पता नहीं हो, उस परिस्थिति में हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल NPER, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास होगा रेट कितना परसेंट है आप पास कर दोगे। तो जैसे ब्याज की जो दर है वो 24%, क्योंकि मंथली जमा हो रहा है इसलिए भाग 12, कोमा सेपरेटर PMT यानी किस्त कितने की है 11,507 रुपये की, उसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख माइनस 2 लाख। अब यहाँ पे टोटल किस्तों की संख्या हमने सिलेक्ट नहीं की है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बताएगा। चाहे तो आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो टोटल किस्तों की संख्या आपकी 60 होगी, क्योंकि 1 साल में 12 किस्त होगी तो 5 साल में 60 किस्त होगी यहाँ पे। इस तरीके से ये आप जो है टोटल किस्तों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम मोड फंक्शन के विषय में। तो मोड फंक्शन रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है शेषफल। जैसे इक्वल मोड और 25 में भाग दे रहे हैं हम 7 का, यानी नंबर और डिविजन। तो 25 में 7 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, यानी शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो इसके द्वारा हम एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे इसको हटा दें, यहीं पे कर लेते हैं। इसके अंदर मैं कोई भी संख्या टाइप कर देता हूँ, ये 23। अब हमारे को ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करना है कि वो चेक करके बताए कि ये संख्या ओड है या इवन है, यानी सम है या विषम है। तो सम विषम हम कैसे चेक करेंगे, इस संख्या में 2 का भाग देंगे, अगर शेषफल 0 बचता है तो वो संख्या सम है, अदरवाइज
विषम है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल इफ, और इसके अंदर मॉड लगा देंगे। मॉड किस में भाग दे रहे हैं हम? इस सेल एड्रेस में, यानी A48 में जो संख्या है उसमें किसका भाग देंगे हम? 2 का भाग देंगे। अगर हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 0। अब इफ़ का फर्स्ट आर्गुमेंट ये हो गया कि मॉड फंक्शन इसके अंदर लगा दिया कंडीशन की जगह पे, A48 में 2 का भाग देगा। अगर शेषफल हमें 0 मिलता है तो उसकी जगह प्रिंट हो जाए इवन, और 0 नहीं है तो फिर ऑड, यानी विषम, और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट, यानी इस कंडीशन के सत्य होने पर 0 आने पर क्या प्रिंट होगा? इवन, और असत्य होने पर क्या प्रिंट होगा? ओड। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो ओड बता रहा है, यानी ये संख्या विषम है। और मैं यहाँ पे 22 डालता हूँ तो ये मेरे को बताता है, ये देखो ये संख्या इवन है, यानी सम है। और 77 ये ओड है, देखो 88 इवन है, 99 इवन, 99 ओड है, और 100 या 1000 इवन है। तो इस तरीके से आप मॉड फंक्शन के द्वारा किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हैं जो शेषफल से संबंधित होती है, और आप सम और विषम को आसानी से चेक कर सकते हैं, और भी अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं एक दूसरे फंक्शन को यूज करके। तो धन्यवाद, ये था आज का मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।